तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। जैसे दो ठो प्लेट था हमारा इस तरह का, इस तरह का मेटेलिक प्लेट था दो ठो, और ये बहुत ही नज़दीक रखे हुए थे, ठीक है। और ये हमारा कंडक्टर था, कंडक्टिंग प्लेट था, मतलब मेटल का प्लेट था ऐसे, इस तरह का कंडक्टिंग प्लेट्स। यहाँ पे 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। और बहुत ही नज़दीक में था, इनके बीच का सेपरेशन लेट्स डी है। डी है मतलब इनके बीच का सेपरेशन जो है काफ़ी कम है। ऐसे प्लेट का एरिया अगर सवाल में दिया हुआ है ए, तो ये जो डी का वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए रूट ए से। रूट ए का मतलब ए बहुत बड़ा होगा, एरिया बहुत बड़ा होगा, तो रूट ए जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उससे भी छोटा होना चाहिए डी का वैल्यू। तो प्लेट के सेपरेशन को कम होने से फ़ायदा क्या होगा, सबके बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है क्या ना है। अगर इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक विल बी समथिंग लाइक दिस, +2 माइनस ऐसे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर रहेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, इसलिए हम पूरा अरेंजमेंट को हम लोग बोल देंगे कि कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के दिखाएंगे कि अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो पहले हमको प्लेट पे चार्ज निकालना पड़ेगा। प्लेट पे चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट को ऐसे ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू करके। दोनों प्लेट पे टॉप व्यू करके ड्रॉ करेंगे तो इस वाले प्लेट पे मान लेते हैं कि चार्ज है Q, तो इस वाले पे X है, तो इस पे कितना होगा Q माइनस एक्स। अब आपको पहले से ही पता है कि इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, माने जस्ट अपोजिट। तो Q माइनस एक्स यहाँ पर है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा -Q माइनस एक्स, ठीक है, इस प्लेट पे। और इस प्लेट पे चार्ज था कितना, तो आप लोग बोलिएगा इस प्लेट पे चार्ज था सर आपका, इस प्लेट पे चार्ज था कितना, तो -Q था। -Q था तो यहाँ पर हो जाएगा -Q प्लस Q माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास -x हो जाएगा। अब आपको पहले से ही पता है कि लेफ्ट मोस्ट माने जो प्लेट होते हैं उनके बीच का सेपरेशन डी दिया है। ये जो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं, पिछले वाले कंडक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि लेफ्ट मोस्ट पे जो चार्ज होता है और राइट मोस्ट पे जो चार्ज होता है इक्वल होता है, मतलब x और -x बराबर होना चाहिए। तो 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया 0 और इस वाले प्लेट पे भी चार्ज आ गया 0, सेम आया। तो इस प्लेट पे चार्ज आ गया Q और इस प्लेट पे चार्ज आ गया -Q, ठीक है। इस प्लेट पे +Q, इस प्लेट पे -Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी समथिंग लाइक दिस, इधर से इधर, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर कभी भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे तो चार्जेस जो है वो इनर वाले पार्ट पे रखना है, ये वाला +Q और ये -Q, ठीक है, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे ही रखना है, इधर वाले पार्ट पे नहीं लेना है चार्ज, ठीक है, बढ़िया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, उस कितना एनर्जी कैपेबिलिटी को हम लोग दिखाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके बीच के एक मीडियम है, लेट्स मीडियम है, मान लेते हैं कि कोई है, उसका मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दी हुई है। एप्सिलॉन आर क्या है हमारा, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है सवाल में। और ये जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस लिखें तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी। अब बात है कि चार्ज कितना है, चार्ज तो +Q है, लेकिन डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी लिखेंगे Q बाई डेल्टा बी की जगह पर लिखेंगे E इंटू डी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर और प्लस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। इक्वल अपोजिट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इक्वल अपोजिट होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 0। देख लीजिए, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर तो इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो फिर से कट के 0 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आया अंदर वाला पॉइंट पे, मैंने अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अंदर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर हमको, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, लेट्स E1, और इस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगा, लेट्स E, तो 2E होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से ही जानते हैं कि दिस 2E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2E, दैट विल इक्वल टू 2 इंटू प्लेट पे चार्ज है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू Q बाई E के जगह पे A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। D से D, Q से Q कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट नहीं, और एप्सिलॉन R दिया हुआ था परमिटिविटी, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R भी लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन R छूट गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन R भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी कितना? वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन कितना? D। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन कितना? D आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस आ गई मेरे पास, कितना आ गई? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब बात है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है ए प्लेट के एरिया पे। व्हाट इज़ ए? दिस इज़ एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, पैरेलल प्लेट। एप्सिलॉन नॉट ये तो आपको परमिटिविटी फ्री स्पेस है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका वैल्यू भी आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। एप्सिलॉन आर जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। और ये एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम सब के बारे में पढ़ने वाले कि ये एरिया पे क्यों डिपेंड किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक प्लेट है, ऐसे ऐसे प्लेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्लेट है। इस प्लेट पे चार्ज है +Q और इस प्लेट पे चार्ज है -Q। लार्ज मेटेलिक प्लेट से पैरेलली प्लेस्ड है और इसके बीच का सेपरेशन D है और इसका एरिया A है। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर हम इसकी कैपेसिटेंस लिखें, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, तो इसकी अगर हम कैपेसिटेंस लिखें, इसकी कैपेसिटेंस, तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस लिखेंगे हम इसका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A बाई D, ये लिखेंगे। अब प्लेट का एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? अगर मोर एरिया होगा, एरिया ज़्यादा होगा, अगर प्लेट का एरिया बड़ा होगा, जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उस पर चार्ज स्टे कर पाएगा। समझ में आया? उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा चार्ज उस पर स्टोर कर पाएगा उसको, उसकी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होगी। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एरिया होगा तो लिखेंगे कि प्लेट कैन स्टे मोर चार्ज। समझ में आया? मोर चार्ज। और अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख पाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस जो है क्या होगी? हमारा ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। एरिया कम होगा तो कम चार्ज स्टोर करके रख पाएगा, कम चार्ज स्टोर करके रख पाएगा तो ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। आगे चलते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया। एरिया डबल तो ऑफकोर्स उस पर चार्ज डबल हो जाएगा। मान लेते हैं कि एरिया A पे चार्ज Q है, अगर हम एरिया को डबल कर दिए तो उस पर चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होगी वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर कर पाएगा ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा।
तो ऐसे बोल सकते हैं कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए होगा। फिर ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, मीडियम पे मतलब एप्सिलॉन आर पे। तो इसके बीच के मीडियम में जो है एप्सिलॉन आर जितना ज़्यादा होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मीडियम मॉलिक्यूल्स टफ टू ब्रेक, उनको तोड़ना ही उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और जितना ज़्यादा मुश्किल होगा ऑफकोर्स चार्ज जो है उतना ही ज़्यादा स्टोर रहेगा, और चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर रहेगा ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। मतलब मीडियम के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्लेट के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है एप्सिलॉन आर मीडियम डाइलेक्ट्रिक का, उस मीडियम की जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन आर होगी ऑफकोर्स एप्सिलॉन आर ज़्यादा होने से उसको मीडियम के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना उतना ही ज़्यादा कठिन होगा, और जितना ज़्यादा कठिन होगा ऑफकोर्स उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा क्षमता होगा ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस प्लेट के बीच में जो है एयर भरा हुआ है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, और इसके प्लेट के बीच में मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। सबसे पहले जो है अगर हम ऐसे चार्ज प्लेट को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी तरफ, चार्ज देते जाएंगे प्लेट को, चार्ज देते जाएंगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स पे जो डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है जो इस प्लेट के बीच में पाए जा रहे हैं उन पर फोर्स बढ़ना शुरू होगा, और जैसे जैसे इन डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स पे फोर्स बढ़ना शुरू होगा ऑफकोर्स उस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना चाहेंगे। लेकिन इनके बीच में जो है एयर के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले जो क्या बोलते हैं वाटर है, वाटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तुलना स्ट्रेंथ जो होती है वो 81 टाइम्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है उनको तोड़ना। समझ में आया? और बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो अगर यहाँ पे वाटर भर देंगे तो वाटर भरने के बाद कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर इसके अंदर हम एयर फिल करेंगे तब। तो इसलिए जितना ज़्यादा एप्सिलॉन आर वाला मीडियम भरेंगे ऑफकोर्स उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी और कम ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो मीडियम पे समझ में आ गया होगा। फिर बात है कि डी पे कैसे डिपेंड करता है। डी मतलब प्लेट के बीच के सेपरेशन को। जैसे मान लेते हैं कि सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है। सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि प्लेट के बीच के एरिया को हम अगर बीच के डिस्टेंस को हाफ़ कर दें, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हाफ़ कर दें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये प्लेट है हमारा और ये प्लेट है हमारा, उसके डिस्टेंस कितना है डी है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ऐसे ऐसे ऐसे। इसकी कैपेसिटेंस कितना होगी, सी होगी। ऑफकोर्स मान लेते हैं चार्ज क्यू है और पोटेंशियल अगर भी है तो चार्ज सी बराबर क्या होगा, क्यू बाई भी होगा, या क्यू बाई भी की जगह पे ई इंटू डी लिख सकते हैं। लेकिन यही प्लेट के अगर बीच के सेपरेशन को हम अगर हाफ़ कर दें, हाफ़ करने का मतलब कि अगर इनके प्लेट के बीच के सेपरेशन को अगर हाफ़ कर दिए, अगर डी को अगर हम डी बाई टू कर दिए तो होगा क्या, समझिएगा, डी बाई टू कर देंगे तो डी बाई टू करेंगे तो डी बाई टू जैसे ही करेंगे तो इसके बीच का सेपरेशन हो गया डी बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आप लोग बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगा, अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोल रहे हैं बढ़ जाएगा, सॉरी पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। पोटेंशियल घट जाएगा कैसे, अभी दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और एक प्लस चार्ज है क्यू और इस पर माइनस चार्ज है क्यू, जैसे ही हम इसके बीच के सेपरेशन को डी बाई टू किए तो हुआ क्या कि यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, दिस विल बी कम्स आउट टू बी ई डी बाई टू। पोटेंशियल घट गया तो ऑफकोर्स बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्यू बाई डेल्टा बी, दिस विल बी ई डी बाई टू, और ई डी बाई टू हो गया ई डी बाई टू, टू के ऊपर चल जाएगा तो कैपेसिटेंस जो है नया वो हमारा 2C हो गया, मतलब कैपेसिटेंस डबल हो गया। हम तो पहले ही बोल दिए थे कैपेसिटेंस ज़्यादा बनाना है, अगर डबल करना है मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस बनाना है कैपेसिटर को, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम रखना पड़ेगा। सेपरेशन कम रखने से पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो ऑफकोर्स पोटेंशियल कम होने से जो कैपेसिटेंस होगी उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख पाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो हम आपको पता चल गया होगा कि जो प्लेट के एरिया है, डिस्टेंस है, और प्लेट के बीच में जो भी मीडियम भरा हुआ है इस तरह, उस पर किस तरह से जो है
कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, और इस प्लेट पे जो चार्ज है प्लस क्यू है, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। अब आपको पता है कि एनर्जी जो है इसकी एरिया ए दी हुई है और कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है और बीच के सेपरेशन डी दिया हुआ है। तो आपको पहले से ही पता है कि एनर्जी जो स्टोर होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। ऐसे एनर्जी स्टोर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, और वो एनर्जी जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी होगा वही इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, वही होगा, सेम होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है उसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद कीजिए। एक छोटा सा ऐसे छोटा सा वॉल्यूम लीजिए आप, एक छोटा सा क्या लीजिए, ऐसे वॉल्यूम, ऐसे एक छोटा सा वॉल्यूम लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा हम क्या करते हैं, एक ऐसे कट करते हैं, ऐसे एक छोटा सा ऐसे वॉल्यूम लेते हैं ऐसे, इस छोटा सा वॉल्यूम डी बी। तो इसके अंदर छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा डी यू। तो हम यहाँ पर एनर्जी डी यू बाई डी बी निकालेंगे। आपको पहले से ही पता है डी यू बाई डी बी होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। दिस डी यू बाई डी बी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी निकालना है, तो कहाँ एनर्जी स्टोर होगा, आपको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उनके बीच में प्लेट में जो है एनर्जी स्टोर है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एयर भरा हुआ है, तो यहाँ पर डी यू बाई डी बी का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू हम पहले ही पढ़ा चुके हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, उसका स्क्वायर कीजिए। तो डी यू बाई डी बी बराबर आ गया मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया और एनर्जी डेंसिटी आ गया डी यू बाई डी बी बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब हमको तो पूरा का पूरा जो ये वॉल्यूम है उसके अंदर हमको एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी स्टोर है। तो पूरा का पूरा अगर हमको एनर्जी निकालना है पूरा के पूरा वॉल्यूम के अंदर, तो पूरा के पूरा वॉल्यूम के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा एनर्जी निकालना है, तो हम इसको एनर्जी डेंसिटी को उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, तो प्लेट का एरिया है ए इंटू थिकनेस है डी, उनके प्लेट के बीच के सेपरेशन है डी, तो यहाँ पर डी यू बाई डी बी इंटू ए इंटू डी। तो एनर्जी हो जाएगा पूरा डी यू बाई डी बी। डी यू बाई डी बी कितना है, आप लोग बोलिएगा, डी यू बाई डी बी आप निकाल चुके हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। एक ए से एक कट गया, और यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई डी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है सी। तो आपके पास एनर्जी स्टोर हो गया, उसका वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पीछे पढ़ा चुके हैं, एयर में होता था कैपेसिटेंस, जहाँ पे वेयर c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो d बाई ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/c लिखेंगे, तो वहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह u बराबर आप q की जगह पे सी बी लिख सकते हैं, तो सी बी का होल स्क्वायर बाई 2c, तो हो जाएगा 1/2 सी बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको फार्मूला याद करना है, या इसको भी q इंटू भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू क्यू इंटू बी। तो आपको जो फार्मूला याद करने का शौक रहे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, देखिए एक तरीके से और सोच सकते हैं कि ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे इस पे चार्ज है हमारा प्लस क्यू दिया हुआ, इस प्लेट पे चार्ज है आपका माइनस क्यू दिया हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, उनके बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है डी और प्लेट का एरिया दिया है ए। तो इसके अंदर हमको कितना एनर्जी स्टोर है उसको एनर्जी डेंसिटी के हेल्प से निकाल देते हैं और उसका वैल्यू आता है कितना, एनर्जी इक्वल टू डी यू बाई डी वी इंटू इसका एरिया, एरिया है ए इंटू डी। डी यू बाई डी वी को लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की जगह पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आप लोग बोलिएगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल बाई क्या होगा, पोटेंशियल v बाई डी होगा, v बाई डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v बाई डी का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। यहाँ से आपको दिख गया होगा कि एक डी से एक डी क्या हो गया, कट गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर इंटू क्या हो गया यहाँ पे ए बाई कितना डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसे लिख दीजिए 1/2 वी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लिखने वाले हैं सी, इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं सी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास u बराबर 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका वैल्यू होता है 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है, जो भी ऊपर निकाले हैं वही सेम है। चलिए एक सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, देखिएगा कि एक इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, इस तरह का, इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज है हमारा माइनस क्यू, ठीक है। एरिया हमारा ए दिया हुआ है, मेटेलिक प्लेट्स है और उनके बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है डी। अब बताइए कि प्लस प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, माइनस प्लेट के चार्ज को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, किसी न किसी फोर्स से, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सवाल है कि दोनों प्लेट किस फोर्सेस से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमको बताइए। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting, find the electrostatic force acting on each plates, ठीक है। दोनों प्लेट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिंग का वो बताना है कि कितना लग रहा है। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो फोर्स इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इन दोनों को अट्रैक्ट करवाएगी। और अपोजिट चार्जेज के होते तो अट्रैक्ट करवाएगी, तो अट्रैक्ट कराएगी तो किस फोर्सेस से अट्रैक्ट कराएगी, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, या तो आप प्लस क्यू चार्ज का प्लेट के कारण माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स देख लीजिए, या माइनस क्यू पे प्लस पे कारण फोर्स देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले प्लेट के कारण इस वाले प्लेट पे हम फोर्स देखते हैं कितना होगा। तो इस वाले प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस प्लेट पे चार्ज इंटू इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लेट पे जो फोर्स होगा उस प्लेट पे फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू। इस प्लेट पे फोर्स इधर की तरफ होगा और ये माइनस बता रहा है कि अंदर होगा, अंदर इनवर्ड होगा, इनवर्ड माने प्लेट की तरफ। तो दिस एफ ई इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू प्लेट पे चार्ज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से ही पता है क्यू स्क्वायर बाई क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखना है, इस प्लस क्यू चार्ज जो है उसकी वजह से इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो खुद के कारण तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो कैसे देखेंगे, खुद के कारण तो नहीं देखेंगे, इसके कारण जो है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड इंटू चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया मेरे पास क्यू स्क्वायर बाई कितना 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरे पास। तो इतना फोर्स से जो है ये प्लेट जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर, और दोनों का फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी कितना, दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इतने फोर्स से जो दोनों प्लेट हैं वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स अट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसी पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, समझिएगा, सवाल है कि यहाँ पर एक प्लेट है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो नहीं दिया हुआ है, इस प्लेट पे पोटेंशियल भी है और इस पे जीरो दिया हुआ है, पोटेंशियल भी है और जीरो।
और ई वाला को ऐसे फिक्स किया गया है, फिक्स, इसको मूव नहीं करवाना है, फिक्स किया गया। और ए वाला जो प्लेट है उसको एक स्प्रिंग के माध्यम से जो है ऐसे एक स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ा गया। स्प्रिंग कांस्टेंट सवाल में दिया हुआ है के, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस है हमारा, वो सवाल में दिया हुआ है कि प्लेट पे जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे अगर हम प्लेट पे चार्ज है और कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है इस प्लेट का, ठीक है। चलिए, तो हमको बताना है कि, और एयर प्लेट का एरिया दिया हुआ है ए, बाकी सब तो लिख दिया ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो सवाल है कि बताइए, ये अगर ए वाला प्लेट जो है, ए वाला इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मन लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो सवाल है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बताइए। चलिए, सब बताएंगे, आराम से समझिएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बताना है तो आप बोलिएगा कि इस वाले प्लेट को, ए वाला प्लेट जो है, इसका हायर पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, सबको जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, निकाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो इस वाले प्लेट को अपने तरफ किसी न किसी फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एपी से। और उसका वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं कितना, Q²/2A∈0, पहले से ही जानते हैं। और इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा कितना, K×X, क्योंकि कुछ इलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, वही हमको निकालना है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स है आपका KX और राइट का फोर्स कितना है हमारा, राइट का फोर्स है हमारा Q²/2F0, क्या होगा, बराबर होगा। तो K×X बराबर Q²/2A∈0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा Q²/2A∈0, 2A∈0 इंटू के। अब बात है कि हमारे सवाल में जो है न चार्ज दिया था और कुछ ही सब नहीं दिया था, पोटेंशियल दिया था सवाल में। तो हमको इस पूरे के पूरे सवाल को जो है पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चार्ज को तो हटाना पड़ेगा, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Q की जगह पे लिखेंगे CV, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि C और पोटेंशियल भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। देखिए, इसका पोटेंशियल भी और इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C बराबर कितना, Q/V-0, तो C बराबर Q/V। तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा C×V, वही यहाँ पे रखे हैं, बाई 2A∈0 इंटू के, 2A∈0 इंटू के। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया C²V²/2A∈0 इंटू के, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यही जो है हमारा स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा इस तरह का कि एक प्लेट है हमारा, ऐसे पैरेलल प्लेट है, और इस प्लेट का एरिया दिया है सवाल में। इस प्लेट पे चार्ज है Q, इस प्लेट पे चार्ज है -Q, बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है D, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हमको X डिस्प्लेस करना है, समझ में आया, इसको X अवे ले जाना है इस प्लेट से। तो कितना हमको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है कि फाइंड द वर्क डन बाय external agent to pulled away the plate by distance x slowly। ठीक है, इसको अगर हम स्लोली अगर हम पुल करना चाहते हैं तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ये हमको बताना है। चलिए सब बता देंगे, इसका एरिया सवाल में दिया हुआ है A, सब बता देंगे, आराम से समझिएगा। पहला तरीका क्या है, मेथड 1, समझिए। पहला तरीका यही है कि जैसे A हमारा प्लेट है शुरुआत में ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसको जो है हम क्या किए कि
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इसको हम डिस्प्लेस कर दिए। ये वाला प्लेट पे फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, और इस फोर्स का वैल्यू भी जानते हैं आप पहले से ही, कितना जानते हैं, दिस फोर्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और हमको डिस्प्लेसमेंट करना है इधर, स्लोली डिस्प्लेसमेंट करना है इधर, तो आपको फोर्स भी लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। कितना, इस प्लेट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि इसको हमको स्लोली मूव कराना है। स्लोली मूव कराना है तो स्लोली का मतलब आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए प्लेट पे, 0। तो जितना फोर्स लग रहा है इस पे लेफ्ट में, कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम इधर राइट में लगा देंगे, दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर की तरफ फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हमको इधर करना है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी। और कितना इसको डिस्प्लेस करना है हमको, इसको डिस्प्लेस करना है बाई सेपरेशन एक्स, एक्स डिस्प्लेस करना है इसे, एक्स। तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल सवाल हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स का वैल्यू कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू कॉस कितना डिग्री, 0, क्योंकि फोर्स भी इधर आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे। तो आपका वर्क डन आ गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो आ गया कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वर्क डन। अच्छा, इस वर्क डन को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, कि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि आप इस फॉर्मूला को जो है, आप ये चीज़ को पहले से ही जानते हैं, ठीक है, कि पहले जो है सेपरेशन उनके प्लेट के बीच का कितना था, डी था, ठीक है। अब इसको और हम यहाँ पे कितना ले आए, एक्स ले आए, एक्स ले आए। तो बताओ कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा, ऑफकोर्स कैपेसिटेंस घट गया, कैपेसिटेंस घट गया, तो फाइनल एनर्जी जो है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होने लगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले इतना दूर में था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दूर में होने लगा, तो एनर्जी पूरा ज़्यादा दूर में स्टोर होने लगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, अब उनके बीच का सेपरेशन कितना है, डी प्लस एक्स। अगर हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो आपको पहले से ही पता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये होता है हमारा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है क्या, यू इनिशियल माइनस 1 यू फाइनल, ये ना होता है। देखिए, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाई, ठीक है, मैंने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पे आपको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना पड़ेगा, सॉरी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहाँ पे वर्क डन पर एक्सटर्नल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पर अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो आपको यू फाइनल में से यू इनिशियल को घटाना पड़ेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बात है कि यू फाइनल कितना होगा, तो बहुत आसान है, यू फाइनल एनर्जी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर में, कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि इस प्लेट पे चार्ज है सर क्यू, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, तो एनर्जी स्टोर होगा कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी नहीं है सी, सी कितना लिखेगा, सी लिखेगा आप लोग एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी नहीं डी प्लस एक्स माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना है, आप लोग बोलिएगा चार्ज है वही प्लेट पे क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही है अपॉन उनके प्लेट के बीच के सेपरेशन सी 2c, इतना कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का द्वारा जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया, तो क्यू स्क्वायर इंटू डी प्लस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप घटाइएगा यहाँ पे तो डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा आंसर आ गया। देखिए पिछले वाले में भी यही आया था, ठीक है ना, यही वाला था क्यू स्क्वायर बाई एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज़ को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, कैसे, मेथड 3 देखिएगा कैसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक प्लेट है इस तरह का, और पहले जो एनर्जी है उस प्लेट पे चार्ज है क्यू और हम प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू।
तो पहले एनर्जी कहाँ है, इसके बीच में स्टोर है, ऐसे ऐसे इसके बीच में एनर्जी स्टोर है, ठीक है, ऐसे इसके बीच में। तो इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है तो कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है उसका वैल्यू कितना है, तो आप लोग ए वाला एनर्जी बताइएगा, ए वाला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, तो आप लोग बोलिएगा एनर्जी स्टोर है कि U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ई इंटू एरिया इंटू ए इंटू डी, यही ना है। शुरुआत में एनर्जी ए है, लेकिन अगर हम इस प्लेट को ऐसे पुल करेंगे और एक्स सेपरेशन अगर हम इसको दूर ले जाएंगे ऐसे, अगर इसको मान लेते हैं कि एक्स सेपरेशन और लेंगे अगर एक सेपरेशन और ले जाएंगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बढ़ेगा घटेगा, आप लोग बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूरे इस रीजन के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर आ गया, तो ऑफकोर्स एनर्जी डेंसिटी बढ़ गई, एनर्जी डेंसिटी तो बढ़ गई ना। एनर्जी डेंसिटी बढ़ कैसे गई, वो कोई नया आदमी का क्या वर्क किया, यस, एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क किया तभी तो, नया आदमी वर्क किया तभी तो एनर्जी बढ़ गई। पूरा सिस्टम में एनर्जी आई कहाँ से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी बढ़ी है ऑफकोर्स पूरा के पूरा रीजन में फैल जाएगा ऐसे, अब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ये वाला हो जाएगा। तो यू फाइनल जो है, यू फाइनल वो कितना होगा, तो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स। तो फाइनल एनर्जी ए ना हो गया, मैंने एनर्जी जो है बढ़ गई। शुरुआत में एनर्जी ए थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कम स्टोर करके रखा था, जैसे ही हम सेपरेशन बढ़ा दिए, डी बढ़ा दिए, तो ऑफकोर्स एनर्जी क्या हो गई, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉल्यूम बढ़ गई, जितना दूर में वॉल्यूम था क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम तुमसे पूछे कि बताइए कि कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ऑफकोर्स वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी प्लस एक्स, उसमें से हटा देंगे हम कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। जैसे ही हटाइएगा तो आपका आएगा आंसर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू एक्स, ये आएगा ए इंटू एक्स। बताइए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की जगह पे क्या लिखिएगा, आप लोग बोलिएगा ई की जगह पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू ए इंटू एक्स। ए से ए कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, एगो एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना है नीचे तो कट जाएगा इंटू एक्स। तो आपको जिस तरीके से निकालना है आप किसी भी तरीके से सोच के आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा कुछ इस तरह का कि यहाँ पर एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट ऐसे, उसके बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है डी, इस प्लेट का कैपेसिटेंस सी दिया है, एरिया हमारा ए दिया है, इस पे चार्ज है 2q और इस पे चार्ज है -q। ध्यान से देखिए कि पिछले वाले में इक्वल अपोजिट चार्जेस थे और दोनों बहुत ही नज़दीक थे। अब इस तरह का अरेंजमेंट आए तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सवाल है कि फाइन, सी दिया हुआ है सवाल में कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है वो 2q और q इस सब पे डिपेंड नहीं करता। ऑफकोर्स इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस आप बता सकते हैं, ऑफकोर्स इसका कैपेसिटेंस कितना होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, क्योंकि ए चार्ज इस सब पे तो डिपेंड नहीं करता, यही होगा कैपेसिटेंस। सवाल है हमारा, सवाल ए है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, सवाल हमारा ए है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच प्लेट। हमको प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखिए एक तरीका है बिल्कुल पूरा बेसिक से बनाने का, चलिए हम पूरे बेसिक से ही बनाते हैं, जो शुरुआत में ही पढ़ाए थे आपको। पहले हम प्लेट ऐसे बना लेंगे दोनों, ठीक है, उनके बीच के सेपरेशन कितना दिया है डी। तो इस वाले प्लेट पे हम चार्ज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस पर क्यू लेते हैं, तो इस पर क्यू लिए तो इस पर कितना होगा 2q माइनस एक्स होगा, इस पर 2q माइनस एक्स है तो इसके जस्ट अपोजिट होता है इस पर चार्ज, तो इस पर कितना होगा x माइनस 2q होगा। अब आपको पता है कि इस प्लेट पे जो चार्ज होता है इस वाले प्लेट पे वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, मैंने -q आना चाहिए, -q आना चाहिए, मैंने x माइनस 2q और ये किस में होना चाहिए x माइनस 2q, प्लस में कि माइनस में, ऑफकोर्स माइनस में और प्लस -q होना चाहिए तभी ना होगा, यस। देखिए इसको जोड़िएगा तो ये वाला कट जाएगा, आएगा -q अभी भी। अब आपको पता है कि इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं,
तो लेफ्ट मोस्ट प्लेट और राइट मोस्ट प्लेट पे जो चार्ज होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके, -x और -2q माइनस प्लस 2q माइनस क्यू, तो -q के। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना, -q, तो x बराबर हो जाएगा -q/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2q तो प्लस q होगा, प्लस q, तो चार्ज आएगा +q/2। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया q/2, इस वाले प्लेट पे आएगा 2q माइनस q/2 मैंने 3q/2, इस पे -3q/2 आपको दिख गया होगा माइनस में है, और इस पे आएगा q/2, देख लीजिए करके q/2 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, q - x आएगा। तो बताइए इस वाले प्लेट पे और इस वाले प्लेट पे तो चार्ज आना ही चाहिए इक्वल। अब हमको प्लेट पे कैपेसिटर पे चार्ज पता चल गया कितना, 3q/2। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बहुत आसान, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो C बराबर होता है q/v, कैपेसिटर पे चार्ज इंटू v। तो C v बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज अपॉन C, तो v बराबर कैपेसिटर पे चार्ज है कितना 3q/2, और पहले से C है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 3q/2c। ये हो गया हमारा फार्मूला, सॉरी फार्मूला बोल रहे हैं, आंसर 3q/2c। तो ये जो है बिल्कुल एकदम लॉजिकली जो है पहले से जैसे बनाते आते हैं वैसे बनाएं। एक तरीका और है इसको बनाने का, देखिए दूसरा तरीका क्या है हमारा, कि ये हमारा एक इस तरह का प्लेट है हमारा, इस पे चार्ज है कितना, इस पे चार्ज है हमारा 2q और उस पर -q, इस पे चार्ज है 2q और इस प्लेट पे चार्ज है -q। तो एक बात बताइए कि इसके बीच में जो इसकी कैपेसिटेंस सवाल में दी है C, इसकी सेपरेशन दी हुई है सवाल में D, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप लोग बोलिए बहुत आसान, पोटेंशियल डिफरेंस अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताइए कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आप खुद से सोचिए। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी किसकी वजह से होगा, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे वो 2q की वजह से होगा, तो होगा कितना 2q/2a/0। ये होता है चार्ज अपॉन की 2a/0, और इस +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, -q के कारण अंदर इधर की तरफ, और उसकी वजह से होगा कितना, तो +q/2a/0। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं अंदर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, तो आप लोग बोलिएगा 2q/2a/0 और +q/2a/0। सॉल्व कीजिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास कितना, 3q/2a/0। ये आ गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए हमको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए आ गया, तो पोटेंशियल कितना होगा इसके अंदर, तो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर E इंटू डी, ई कितना है 3q/2a/0 इंटू डी, ये ना होगा। अच्छा D/a/0 को क्या लिखने वाले हैं आप, तो उसको C लिखेंगे, तो 3q/ कितना हो जाएगा 2c। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 3q/ कितना आ गया 2c। तो ये दो तरीका है जिसके हेल्प से आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लिए। अगले दिन जो है हम लोग सर्किट वाले सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, सर्किट सॉल्यूशन, RC सर्किट, ये सब क्या होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।